हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। डीआरडीओ साइंटिस्ट बी की वैकेंसी अब आ चुकी हैं। हम यहाँ आपको इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। तो दोस्तों, आपके लिए एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है। लॉकडाउन के दौरान भी आपके सामने बिल्कुल आ चुकी है डीआरडीओ। तो दोस्तों, अब हम इसकी क्वालिफ़िकेशन एंड डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। पहली पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देखिए, इसमें क्या क्या है। इसमें हमें चाहिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. Applicants must also fulfill one of the following additional requirements: GATE qualification, valid GATE score in electronics and communication engineering, paper code EC, minimum 80% aggregate marks in EQ degree if done from an Indian Institute of Technology IIT or National Institute of Technology NIT. इसके इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री ये है। देख लीजिए दोस्तों, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी 14 पोस्ट हैं। तो देखिए, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. Applicants must also fulfill one of the following additional requirements: GATE qualification, valid GATE score in mechanical engineering, paper code ME, minimum 80% aggregate marks in EQ degree if done from an IIT or NIT. देख लीजिए दोस्तों, इसकी भी ये इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ये हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसकी 12 पोस्ट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी क्या है। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. Applicants must also fulfill one of the following additional requirements: GATE qualification इसमें भी है, valid GATE score in computer science and information technology, minimum 80% aggregate marks in EQ degree if done from an IIT और NIT. इसमें भी देख लिए एसेंशियल सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं दोस्तों। चलो अब देख लेते हैं टेबल 1 पार्ट 2. द रिक्वायरमेंट इन द डिसिप्लिन्स मेंशन्ड बिलो विल बी बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों। ठीक है, इसकी देखते हैं 4th नंबर क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें देख लेते हैं दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. गेट क्वालिफिकेशन इसमें भी है दोस्तों, वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके एसेंशियल सब्जेक्ट देख लीजिए दोस्तों। अब है 5वां हमारे सामने मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस का देख लीजिए दोस्तों, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. गेट क्वालिफिकेशन इसमें भी है दोस्तों। इसके भी एसेंशियल सब्जेक्ट्स ये हैं दोस्तों। फिजिक्स का देख लीजिए दोस्तों, फिजिक्स के अंदर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, वैलिड गेट स्कोर इन फिजिक्स। ये देख लीजिए दोस्तों, इसके सब्जेक्ट्स देख लीजिए दोस्तों, फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों केमिस्ट्री का भी ये सेम प्रोसेस है दोस्तों। इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। इसके भी एसेंशियल सब्जेक्ट्स ये हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी हमें बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होनी चाहिए और गेट ऑल्सो वैलिड। इसमें इसके भी सब्जेक्ट्स ये हैं दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दोस्तों। इसमें भी ये बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसमें भी गेट वैलिड है दोस्तों। इसके सब्जेक्ट्स ये हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम मैथमेटिक्स भी इसके अंदर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर इन मैथमेटिक्स, पेपर कोड ये होना चाहिए दोस्तों। मैथमेटिक्स इसके सब्जेक्ट सारे ये दोस्तों। और नेक्स्ट देख लेते हैं सिविल इंजीनियर के अंदर भी हमें एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए दोस्तों इन सिविल इंजीनियरिंग। गेट इसमें भी वैलिड है दोस्तों और इसके सब्जेक्ट्स ये हैं, देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके इसके सब्जेक्ट्स देख सकते हैं दोस्तों। अब आ गया साइकोलॉजी के अंदर देख लीजिए एटलीस्ट फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, क्वालिफाइड द नेट एग्जाम फॉर एलिजिबिलिटी टू असिस्टेंट प्रोफेसरशिप इन साइकोलॉजी। ये देख लीजिए दोस्तों, मेन इसकी बात लिखी हुई है। कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द नेट एग्जाम ऑफ जून 2020 में आल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू a declaration as per format available at RAC website that they have submitted their applications for writing the June
2020 NET online. These candidates will have to submit their NET score card certificate within 15 days of the declaration of NET June 2020 results. ओके दोस्तों, इसके सब्जेक्ट्स ये हैं, देख लीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों नोट इसके नोट देखिए दोस्तों। वैकेंसीज इन साइकोलॉजी आर फॉर एनकैडर्ड पोस्ट्स ऑफ साइंटिस्ट एट वेरियस सिलेक्शन बोर्ड्स centers under army headquarter, navy headquarter and air headquarter and generally not transferable to DRDO establishments। ओके दोस्तों, तो इसके ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। इसको वीडियो पॉज करके देख के आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम एलिजिबिलिटी फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। पार्ट 1 के लिए हमें कैंडिडेट शुड possess the required essential qualifications along with a valid GATE 2018, 19, 20 क्वालिफिकेशन। और कैटेगरी 2 के लिए कैंडिडेट शुड possesses the required essential qualification EQ from IITs NITs with minimum aggregate 80% marks। पेपर 2 के लिए हमें क्या चाहिए। कैंडिडेट शुड possess the required essential qualification along with a valid GATE qualification। पार्ट 3 के लिए कैंडिडेट शुड possess the required essential qualification along with NET qualification। ठीक है दोस्तों। एज लिमिट क्या है इसकी। अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 31 ईयर्स, अनरिजर्व और EWS के लिए 28, दोनों के लिए सेम है। SC और ST के लिए 33 ईयर्स है दोस्तों। रिलैक्सेशन आप इसमें पोज करके देख के आप रीड कर सकते हैं, पूरी देख लीजिए दोस्तों। और नेशनलिटी देख सकते हैं, ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई। हाउ टू अप्लाई ये आप इसको पोज करके दोस्तों देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड करना। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा इसका दोस्तों, देखिए। सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन फॉर सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स अंडर पार्ट 1 द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज कैटेगरीज वाइज मेरिट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 80% वेटेज ऑफ मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड 20% वेटेज ऑफ मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। 80% का हमारा रिटर्न होगा और 20 का हमारा होगा वेटेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू होगा 20% का। For subject discipline under part 2 the final selection of the candidate will be purely on the basis of discipline wise category wise merit of aggregate of 80% weightage of GATE score and 20% weightage of marks in personal interview। For subjects disciplines under part 3 the final selection of the candidates will be purely on the basis of category wise merit of aggregate of 80% weightage of percentage of marks in NET and 20% weightage of marks in personal interview। ठीक है दोस्तों। अब इसके देखिए लाइबिलिटी टू सर्व क्लोजिंग डेट है इसकी 21 जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स ये है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। नई वैकेंसी आई है DRDO में। थैंक्स दोस्तों।